ओके। और ऐसे ही अमेजिंग टॉपिक्स एवरीडे हम कंडक्ट करते हैं। द ओनली पर्पस इज टू हेल्प यू लिव अ हेल्दी लाइफस्टाइल, राइट। एवरी वन ऑफ अस हैज कुछ ना कुछ प्लान्स आगे लाइफ के लिए। इट मे बी ट्रैवलिंग, फैमिली, एंजॉयमेंट, वेकेशन, जो भी कुछ है। बट बिलीव मी, अगर आपका हेल्थ नहीं है तो आप इसमें से कुछ भी चीज एंजॉय नहीं कर सकते हो, राइट। So health is one of the most important criteria if you want to maintain and enjoy whatever you have, the beautiful things that you have planned for your life. तो हेल्थ जब आता है, इसमें बहुत सारे अलग अलग क्राइटेरियाज आते हैं। जैसे मैम ने सिर्फ टच किया, उसके ऊपर मैं थोड़ा एलोबरेट करूंगा। मे बी यहाँ पे जो लोग ऑलरेडी कुछ टाइम से इस कॉल पे उन्होंने ये सुना हुआ रहेगा, बट दिस विल ऑल्सो बी अ रेपिटेशन। This will be a repetition for them, but it is a very important concept to understand before we get into the main topic of hypertension. उसके पहले I would like to just tell you one thing कि ये थोड़ा डिटेल में टॉपिक होने वाला है। Okay, we are already running a little 10 minutes late, but stay till the end of the topic. बीच में से लीव मत करिएगा, बिकॉज स्टार्टिंग से एंड तक जो भी मैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको डिलीवर करने वाला हूँ, ये पूरा चीज आपको हेल्प करने वाला है खुद की हेल्थ इंप्रूव करने के लिए, आगे आपको दवाइयों से दूर रहने के लिए। और अगर आप किसी को जानते हो आपके फैमिली में, फ्रेंड्स में, नियर एंड डियर वंस को जिनको ये इश्यू है, उनको हेल्प करने के लिए। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप बीच में से टॉपिक लीव मत करिएगा, स्टे टिल द एंड इवन इफ इट इज गोइंग टू बी अ लिटिल बिट लॉन्गर, क्योंकि बहुत सारा इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाला है। एंड टेक नोट्स, क्योंकि हमारी याददाश्त हमारे साथ नहीं देती है 48 आवर्स से ज्यादा। सो मेक पॉइंट्स एंड मेक नोट्स, जो आपको चेंजेस करनी है या जो चीज आपको इंपॉर्टेंट लगती है या जो चीज आपको समझ में नहीं आती है, जो आप आपके कोच को बाद में उसको पूछ सकते हो कि ये पॉइंट का क्लैरिफिकेशन क्या है, या उसे मैं अपने डाइट में, अपने रूटीन में किस तरीके से इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टॉपिक। पहली चीज तो आपने सुना रहेगा, मैम ने यहाँ पे कहा डिसफंक्शन। डिसफंक्शन का नाम उन्होंने लिया। नाउ व्हाट इज अ डिसफंक्शन? सो उसको डिफाइन करने के लिए वी वांट टू टॉक अबाउट डिजीज। अगर डिजीज के वर्ड को अगर आप देखते हो, इट इज बेसिकली डिस इज। उसको अगर डिवाइड करते हो, इट इज डिस इज, मतलब कुछ चीज जो आपके बॉडी कंफर्टेबल नहीं है, इट इज नॉट कंफर्टेबल विद, इट इज नॉट एट ईज एट दैट सिचुएशन, उसे डिजीज कहा जाता है। ठीक है, सो डिजीज डज नॉट नेसेसरीली मीन एन एब्सेंस ऑफ इलनेस। डिजीज में बहुत सारी चीजें आती है, बट कॉन्सेप्ट ऑफ जो डिजीज होता है, ये है एक अलग टाइप का कॉन्सेप्ट जिसमें बोलता है डिसफंक्शन एंड डेफिशिएंसी। आपकी जो, हमारी जो बॉडी है, ये बहुत सारे मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के ऊपर चलती है, जिसके अंदर कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स आते हैं, वाटर आता है, एंड बहुत सारे विटामिन्स एंड मिनरल्स आते हैं, जो कंटिन्यूसली हमें इनटेक करना जरूरी होता है, जिससे हम हमारी हेल्थ को मेंटेन करते हैं। और ये सब चीजें जो हमें लेना है, उसका एक ही सोर्स है, और वो है खाना। सो फूड इज नॉट योर एनिमी, बट द वे यू ईट योर फूड, किस तरीके से आप इंटेक करते हो, आपकी लाइफस्टाइल किस तरीके से होती है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि लॉन्ग टर्म में आपका हेल्थ अच्छा रहने वाला है या उसको टॉस पे जाने वाला है। सो डिजीज डिफिशियंसी स्टार्ट्स व्हेन जो आपका जो रिक्वायर्ड इंटेक है ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स, वो डे बाय डे कम होते जाता है, इनपुट कम होते जाता है, आपका बॉडी तो उसको यूज करते जा रहा है। So when that starts happening, you go into a deficiency mode. That stage your body is fighting to keep yourself healthy. आपका बॉडी काम कर रहा है अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, बट आप ऊपर से नहीं डाल रहे हो। और फिर जाके फंक्शन जो नेक्स्ट स्टेज आता है, जहाँ पे हमें वो सिम्टम्स के बाद वो बीमारियां दिखना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हमें दवाई लेनी पड़ती है, जो हम डिजीज कहते हैं, विच इज एक्चुअली अ डिसफंक्शन। मतलब डिसफंक्शन मतलब अभी वो चीज लेवल के बाहर हो चुकी है। नाउ योर बॉडी कैन नॉट टेक केयर एंड कोप अप, एंड देयरफॉर दैट डिजीज हैज कम इनटू फंक्शन।
तो अगर उसको रिवर्स करना है तो आपको डिसफंक्शन को पहला रिवर्स करना है, फिर डेफिशिएंसी को रिवर्स करना है। तो डेफिशिएंसी को रिवर्स करना है तो आपको सही तरीके से खाना बहुत जरूरी होता है। दैट इज व्हाई वी ऑलवेज से दैट मेंटेनिंग अ हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी ऑलवेज टॉक अबाउट द 5 पिलर्स ऑफ हेल्थ। 5 पिलर की बात करते हैं जिसपे आपका हेल्थ खड़ा रहता है। ओके, ये अलग अलग टॉपिक्स में हम कवर करते रहते हैं। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिसफंक्शन एंड डेफिशिएंसी। तो डिसफंक्शन जो हम डिजीज के नाम से जिसको जानते हैं, और इसमें और एक कॉन्सेप्ट आता है जो होता है बायो डेप्थ और बायो वेल्थ। ये एक बैलेंस का, न्यूट्रिएंट बैलेंस का कॉन्सेप्ट है। अगर आप ज्यादा विड्रॉ करोगे आपके बॉडी में से, इनटेक से ज्यादा विड्रॉ करोगे, तो अल्टीमेटली डेफिशिएंसी होने वाला है। सो यू हैव टू मेंटेन अ प्रॉपर बैलेंस ऑफ ऑफ स्टफ इन योर लाइफ। ऑफ कोर्स हमें बहुत सारे हमारी चीजें, हमारे काम करना जरूरी है, बट हमें बहुत सारी चीजें बैलेंस भी करना जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो जरूरी है बैलेंस करना है, वो है स्ट्रेस। क्योंकि स्ट्रेस एक ऐसा रीजन है जो अभी के टाइम में बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। पहले था स्ट्रेस, बट द वैरायटी ऑफ स्ट्रेस वाज लेस। टुडे स्ट्रेस इज इन डिफरेंट फॉर्म्स। बच्चों को स्ट्रेस होता है कि भाई कॉलेज में, स्कूल में परफॉर्म करना है। फाइनेंशियल स्ट्रेस होता है, सोसाइटी का, कल्चरल, कम्युनिटी स्ट्रेस, बहुत सारे अलग अलग टाइप के स्ट्रेस होते हैं। बिकॉज टुडे द सिचुएशन इज वेरी डिफरेंट एंड एवरीवन वेंट थ्रू दिस कोविड टाइम, जहाँ पे वी वर रियली चैलेंज्ड फाइनेंशियली, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली। ये हर एक चीज से हमें स्ट्रेस हो गया था। सो स्ट्रेस जब बढ़ता है, ये क्रॉनिक हो जाता है, तो ये बहुत सारे डिजीजेस का रीजन बनता है। एंड द टू मेन डिजीजेस जो जो स्ट्रेस की वजह से होते हैं, एंड दोज आर ब्लड प्रेशर एंड हार्ट डिजीज। जिसमें से ब्लड प्रेशर के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ओके, so we are going to talk about blood pressure today. So till now what I have tried to convey to you is everything is depends on your lifestyle and your choices. आप एवरीडे बेसिस के ऊपर क्या चॉइस कर रहे हो, उसके ऊपर आगे का आपका हेल्थ इफेक्ट होने वाला है। आज का चॉइस आज का हेल्थ इफेक्ट नहीं करेगा, बट टुडेज चॉइस will affect your health 5 years or 10 years down the line. So it is very important to change now if you want to maintain your health in the long run. Okay, now hypertension, ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन जो होता है, इसके कोई सिम्टम्स नहीं होते। मतलब मुझे ये हुआ तो मुझे ब्लड प्रेशर हो सकता है, देयर आर नो सिम्टम्स, एंड दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड द साइलेंट किलर। आपको हो सकता है और आपको पता भी नहीं है। द ओनली वे टू नो दैट यू हैव ब्लड प्रेशर इज टू गेट योरसेल्फ टेस्टेड। आपका बीपी चेक करना रेगुलर बेसिस पे। अगर आप आपके रीडिंग्स लोगे, तभी आपको पता चलेगा वेदर यू हैव और नो। एंड व्हेन यू आर अंडर स्ट्रेस, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रीडिंग्स नॉर्मली थोड़ा हाई रहेगा, बट दैट डज नॉट मीन दैट यू हैव ब्लड प्रेशर। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर रेगुलरली आपके रीडिंग्स हाई आ रहे हैं या दे आर इंक्रीजिंग, देन इट इज अ साइन कि आपको ब्लड प्रेशर है। नाउ देयर आर डिफरेंट numbers. There is a systolic pressure, there is a diastolic. Systolic is the upper limit, diastolic is the lower limit. Okay, तो ये अलग अलग रीडिंग्स होते हैं। अब सिस्टोलिक अपर नंबर जो होता है, that is when your heart is pumping the blood into your arteries, that is the upper pressure. And diastolic is when your heart is contracting, blood वापस अंदर जा रहा है, that is the lower number. Now depending on the number, आपका बीपी का स्टेज डिपेंड करता है। नॉर्मल इज 120 और लेस, जो अपर प्रेशर है 120 और लेस, एंड लोअर प्रेशर लेस देन 80, दोनों चीज साथ में, देन इट इज नॉर्मल। देन देयर इज एन एलिवेटेड ब्लड प्रेशर, जो टेम्पररी भी हो सकता है। इट मे बी ड्यू टू अ टेम्पररी स्ट्रेस और समथिंग दैट इज हैपनिंग इन योर लाइफ। एलिवेटेड मतलब थोड़ा बड़ा है, बिटवीन 120 एंड 129, एंड जो लोअर नंबर है इज लेस देन 80। लोअर नंबर इज स्टिल लेस देन 80,
बट जो अपर लेवल है इट गोज अप टू अ लिटिल बिट 120 129 के बीच में जाता है, दैट इज एलिवेटेड। बट ये एलिवेटेड ब्लड प्रेशर अगर कंटिन्यूस रहा, मतलब आप कंटिन्यूसली स्ट्रेस में रहे, ऑन एंड ऑफ स्ट्रेस में रहे, then this elevated blood pressure can lead to hypertension, which is the stage 1. High blood pressure और hypertension, that is the stage 1, जहाँ पे आपका अपर जो रीडिंग है वो 130 139 के बीच में रहता है, और now here there is no and, और जो आपका लोअर है वो 80 89 के बीच में रहता है, that is the stage 1. यहाँ पे भी आपको कोई सिम्टम्स नहीं दिखने वाले हैं. Then you go into stage 2, जहाँ पे आपका जो अपर लिमिट है वो 140 के ऊपर जाता है, और जो आपका लोअर लिमिट है वो 90 के ऊपर जाता है. दिस इज स्टेज 2. यहाँ पे भी आपको कोई सिम्टम्स नहीं दिखने वाले हैं, मोस्टली आपको सिम्टम्स नहीं दिखेंगे. इसका बाद का जो स्टेज है दैट इज द क्रिटिकल स्टेज, विच इज कॉल्ड द हाइपरटेंसिव क्राइसिस, जहाँ पे आपका जो ब्लड प्रेशर है 180 के ऊपर जाता है, एंड और जो आपका लोअर प्रेशर है वो 120 के ऊपर जाता है. दिस इज अ क्राइसिस स्टेज, जहाँ पे आपको इमीडिएटली मेडिकल इमरजेंसी की जरूरत पड़ती है. अगर आप ये स्टेज में हो तो आपको एक बार अगर प्रेशर चेक किया, आपको 180 के ऊपर आया, वेट फॉर 5 मिनट्स 10 मिनट्स, चेक इट अगेन. अगर आपको वापस 180 के ऊपर आया है, यू नीड टू गेट अ मेडिकल हेल्प इमीडिएटली, बिकॉज दिस कैन लीड टू सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस. अगर आप क्राइसिस स्टेज में हो तो आपको क्या हो सकता है? यू कैन हैव अ स्ट्रोक, यू कैन लूज कॉन्शियसनेस, आप बेहोश हो सकते हो, आपका मेमोरी लॉस हो सकता है, आपको हार्ट अटैक हो सकता है, ऑन द स्पॉट हार्ट अटैक हो सकता है, आपके आईज किडनीज को डैमेज हो सकता है, देयर कैन बी लॉस ऑफ विजन, देयर कैन बी किडनी फेलियर, देन देयर कैन बी angina, which is unbearable chest pain. It can lead to pulmonary edema, which is the fluid backup in your lungs. आपके lungs में पानी भर सकता है, आपको फिट्स आ सकती है. All these are the outcomes of hypertensive crisis, जहाँ पे आपका I would say even over 160 170. तो अगर इस केस में आप हो तो आपको इमीडिएटली मेडिकल अटेंशन लेना जरूरी है. यू नीड टू डू समथिंग टू रिड्यूस योर ब्लड प्रेशर. आपके डॉक्टर उसको कुछ मेडिकेशंस देंगे, विच आई विल टॉक अबाउट इन द लेटर स्टेज, बट आपको ये टेक केयर करना जरूरी है. बट एज आई सेड, दिस इज अ साइलेंट किलर. कई बार लाइफ लॉन्ग हम इसके साथ जीते हैं और हमें पता भी नहीं रहता है कि हमें ब्लड प्रेशर है. वी टेक दोज सिम्टम्स वेरी लाइटली एज अ वे ऑफ लाइफ. अरे होता रहेगा, अभी कुछ टेंशन रहेगा, एंड वी डोंट टेक केयर ऑफ दैट. सो रेगुलर चेकअप इज वेरी वेरी very sometimes there may be symptoms, जैसे आपको सीवियर हेडेक हो सकता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ब्रीदिंग में शॉर्टनेस हो सकती है, नोज ब्लीड्स हो सकते हैं, सीवियर एंजाइटी हो सकता है, यू नो. तो ये सब चीजें हो सकती है व्हेन यू आर समटाइम्स व्हेन यू आर हैविंग वेरी हाई ब्लड प्रेशर. यू मस्ट बी वेरी केयरफुल एंड यू मस्ट सी कि आपको कुछ अगर है तो इमीडिएटली आप चेक कराइए. इज रिकमेंडेड कि आप ब्लड प्रेशर अगर चेक कर रहे हो, अलग अलग टाइम पे चेक करना चाहिए, so that you know at different times whether it is blood pressure, or maybe it is just because of some temporary stress, या maybe you're in under pressure, ऐसा कुछ है तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया. बिकॉज जब भी आप सोचो, अगर आप स्ट्रेस में हो या आप कोई ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पे आप डरे हुए हो, तो इमीडिएटली योर हार्ट रेट गोज अप. नोटिस किया है आप लोगों ने? या कोई ऐसा इमरजेंसी सिचुएशन आता है, आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है. तो हार्ट रेट बढ़ गया उसका मतलब क्या कि आपका पैल्पिटेशन बढ़ गया. जो नॉर्मली 70-80 पल्स होना चाहिए, इट गोज अप टू मे बी 100, ज्यादा हो जाता है. नाउ व्हेन योर हार्ट इज बीटिंग फास्टर, दैट मींस इट इज पंपिंग मोर ब्लड. अगर मोर ब्लड पंप कर रहा है तो ब्लड प्रेशर बढ़ने वाला है. क्योंकि ब्लड प्रेशर होता क्या है? इट इज एक्चुअली द प्रेशर ऑफ योर ब्लड. आपका जो हार्ट है, आपका हार्ट का काम है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर रिलीज करना, एंड अगेन द ब्लड गोज बैक टू योर हार्ट, उसको ऑक्सीजनेट होता है एंड देन इट इज रिलीज. ये जो ब्लड होता है, जो ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है,
that is needed by all your organs. बट जब आपका हार्ट पंप करता है, रिलीज करता है ब्लड, देयर आर लॉट ऑफ वेन्स, कैपिलरीज एंड आर्टरीज जो आपके हार्ट से निकलते हैं और आपके ऑर्गन्स के अलग अलग, बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक जाते हैं, ब्लड को कैरी करते हैं। तो जब वो पंप करता है तो आपके जो आर्टरीज होते हैं वो एक्सपांड होते हैं टू अलाउ दैट ब्लड टू फ्लो. दैट एक्सपांशन इज योर अपर ब्लड प्रेशर. और जब वापस ब्लड रिटर्न होता है बिटवीन टू हार्ट बीट्स, जब रिटर्न होता है, इट इज कॉन्ट्रैक्टिंग, द आर्टरीज कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वो नॉर्मल प्रेशर में आ जाते हैं. नॉर्मल, दैट इज योर लोअर ब्लड प्रेशर 120/80. जो आपका ब्लड प्रेशर कहा जाता है ना 120/80, दैट इज एक्चुअली आर्टरीज एक्सपांडिंग, कॉन्ट्रैक्टिंग, एक्सपांडिंग, कॉन्ट्रैक्टिंग. ये आपका नॉर्मल सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम चलते जा रहा है. कितना टाइम चलता है? 24/7 इंटू 365. एक सेकेंड का भी रेस्ट इसमें नहीं रहता है. आपके शरीर में 5 लीटर्स ऑफ ब्लड है, ऑलमोस्ट एवरेज, प्लस माइनस हो सकता है, एवरेज 5 लीटर्स ऑफ ब्लड. ये जो 5 लीटर ब्लड है, आपका हार्ट एक दिन में 7,500 लीटर पंप करता है. मतलब वो सर्कुलेट होता है, इतना आपका हार्ट पंप होता है. 7,500 लीटर्स ऑफ ब्लड इज पंप्ड इन योर बॉडी एवरी सिंगल डे. तो अगर इतना काम करना है तो आपके आर्टरीज को भी इतना कॉन्स्टेंटली अप डाउन अप डाउन अप डाउन होना है. तो वो प्रेशर मेंटेन करना बहुत जरूरी है. अगर 120 का 130 रहा, यानी आर्टरीज ज्यादा एक्सपांड हो रहे हैं, दैट मीन्स दैट योर हार्ट इज वर्किंग मच मोर देन दैट इज रिक्वायर्ड. तो अल्टीमेटली इसका कंक्लूजन क्या हुआ कि बीपी का रिलेशन, आउटकम आपके हार्ट के ऊपर है, राइट. सो इट इज वेरी क्रिटिकल कि आप इवेल्युएट करो आपका ब्लड प्रेशर, उसको नॉर्मल रेंज में रखो एंड डू द थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड टू कीप योर ब्लड प्रेशर अंडर नॉर्मल रेंज, क्योंकि आपके ऑर्गन्स इससे इफेक्ट हो सकते हैं. ओके. एंड जैसे मैंने बताया, इट इज अ सिम्टमलेस साइलेंट किलर. इसके कोई सिम्टम्स नहीं होता है. वो क्वाइटली आपके जो ब्लड वेसल्स होता है ना, उसको डैमेज करता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मे बी 5 years, 10 years, 15 years. आप दवाई लेते जाते हो बट अंदर से आपके ब्लड वेसल्स डैमेज होते रहते हैं. यू विल कम टू नो मोर व्हेन आई प्रोसीड इन द टॉपिक. और ये एक सीरियस हार्ट कंडीशन और हार्ट प्रॉब्लम्स को लीड कर सकते हैं. तो लाइफस्टाइल चेंजेस करना, आपके लाइफ की क्वालिटी को एनहांस करना, it is very important to reduce the risk of heart disease, stroke and kidney disease. लाइफस्टाइल चेंजेस करना बहुत जरूरी है. ब्लड प्रेशर को लाइटली नहीं लेना चाहिए. ओके. इट इज नॉट टू बी टेकन लाइटली. मैं दवाई ले रहा हूं, आई एम नॉर्मल, मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल है. इट इज नॉट टू बी टेकन लाइटली बिकॉज दिस इज अ नंबर 1 किलर इन द वर्ल्ड. It is still, blood pressure is still the number 1 killer in the world. Not directly, blood pressure directly आपको नहीं मारेगा, but indirectly आपको मारेगा. क्योंकि ब्लड प्रेशर से, लॉन्ग टर्म ब्लड प्रेशर से बहुत सारे रिलेटेड फैक्टर्स है. आई विल टॉक अबाउट दैट इन द मेडिसिन ऑल्सो. जो मेडिसिन का पार्ट आएगा उसमें भी मैं बात करूँ. ओके. सो स्टे ट्यून. Few things are very much required. One is a healthy, well-balanced diet which is low in salt and high in nutrients. ये बहुत जरूरी है. दूसरा, अगर आप ऐसे हो जो अल्कोहल लेते हैं या स्मोकिंग करते हैं, उसको लिमिट करना या बंद करना बहुत जरूरी. तीसरा, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी. इट इज अ मस्ट. देयर इज नो एक्सक्यूज. आप कोई भी एज में हो, कोई भी आप जगह पे हो, रेगुलर बीइंग एक्टिव इज वेरी इंपॉर्टेंट. सम सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज बहुत जरूरी है. तीसरा, आपको स्ट्रेस मैनेज करना जरूरी है. यू हैव टू लर्न हाउ टू मैनेज योर स्ट्रेस. दूसरा, मेंटेन हेल्दी वेट. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल factor to control blood pressure. Maintaining your healthy weight. Okay. कई बार हम कहते हैं कि
अरे मेरा थोड़ा ही 5 किलो वजन ज्यादा है, बट वो 5 किलो वजन भी ऑलमोस्ट 20 या 30 केजीज का प्रेशर आपके हार्ट पे एक्स्ट्रा डालता है। अब इसको रिलेट करिए, योर हार्ट हैज टू पंप 7,500 लीटर्स ऑफ ब्लड और 5 केजी प्रेशर एक्स्ट्रा है, तो कितना हुआ? दैट इज नॉट टू बी टेकन लाइटली। बीइंग ओवरवेट इज नॉट टू बी टेकन लाइटली। अगर आपका वेट ज्यादा है तो आपको कोशिश करनी है उसको कम करने के लिए। एंड क्विट स्मोकिंग, अगर जैसे मतलब इफ यू आर स्मोकिंग यू हैव टू क्विट स्मोकिंग। इट इज नॉट समथिंग के एक बार किया वो चले जाएगा। इट इज समथिंग यू हैव टू फाइट टू कीप अवे, क्योंकि अगर आप आपका गार्ड डाउन करोगे तो वो आ जाएगा। इट इज एग्जैक्ट सेम वे, जैसा आपने आपका गार्ड डाउन किया, अगेन यू वेंट बैक टू योर ओल्ड हैबिट्स, इट इज गोइंग टू कम बैक। So it is a lifelong commitment. So you have to change your numbers to change your life. जो नंबर्स की मैंने बात की ना, ब्लड प्रेशर की, वो नंबर्स चेंज करना जरूरी है अगर आपको आपकी लाइफ चेंज करनी है। एंड नंबर्स इज नॉट ओनली टू बी चेंज विथ मेडिसिन, इट हैज टू बी चेंज विथ लाइफस्टाइल चेंजेस। ओके, आपके पास वो पावर है आपको आपका बीपी कम करने के लिए, और उसको कंप्लीटली रिमूव करने के लिए भी दैट पावर इज देयर विथ यू। और जब आप ये करोगे, you will have more time for all the people, places and things that you love the most. कई बार हम एक्सक्यूज ये देते हैं कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, काम है, घर का काम है, बच्चों का करना है, ऑफिस का काम है, बिजनेस है, ये है। बट बिलीव मी, ये टेम्पररी रहेगा अगर आप लॉन्ग टर्म में बीमार पड़ जाओगे। मतलब ये एंजॉयमेंट आपका टेम्पररी हो जाएगा। सो इन द लॉन्ग रन, इफ यू वांट टू एंजॉय ऑल द थिंग्स दैट यू लव, you have to take care of your health now. Okay, तो आपको सरवाइव करने के लिए, फंक्शन करने के लिए, आपके टिश्यूज एंड ऑर्गन्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड की जरूरत पड़ती है। जैसे मैंने बात किया था, योर हार्ट पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू आउट योर सिस्टम, बराबर। ये हार्ट आपका एक पंप है, ये पूरे सिस्टम में आपका हार्ट आपका पंप है जो ब्लड पंप करते जाता है। नेटवर्क होता है आपके ट्यूब्स, आर्टरीज और वेन्स का। अब जो प्रेशर होता है, ये जो ट्यूब आपके आर्टरीज के ऊपर, जब वो बढ़ जाता है, व्हेन इट इज, आई विल गिव एन एग्जांपल ओवर हियर। सबके घर में मोटर लगा हुआ है, पानी का मोटर, राइट? इफ यू अग्री विथ मी, जस्ट शो मी अ थम्स अप इन योर विंडो, राइट? पानी का मोटर लगा हुआ है। अब आपको पानी ऊपर पंप करना है ओवरहेड टैंक के ऊपर, तो आपने पंप चालू किया, वो पानी ऊपर जा रहा है। आप गए नहाने को, नल चालू किया, पानी नहीं आया, पंप चालू है। आप क्या पहला चेक करोगे? टाकी में चेक करोगे पानी गिर रहा है क्या नहीं, राइट? अब पानी, पंप चालू है, पानी नहीं गिर रहा है, तो आप जाके क्या चेक करोगे नेक्स्ट? पाइप में कहा तो भी कचरा अटका हुआ है, राइट? पाइप में कचरा अटका हुआ है, वो साफ करोगे ताकि पानी ऊपर जाए। कितने लोगों के दिमाग में ये आया, पानी नहीं गिर रहा है, मैं पंप चेंज करता हूं? नहीं करते हो, क्योंकि जितना आपको जरूरी है उतना पंप तो लगा हुआ है ऑलरेडी। 5 HP का, 10 HP का, 15 HP का, जो भी पंप लगा हुआ है। तो पाइप चेक करोगे कि कचरा है कि नहीं। इट इज द सेम वे विथ योर हार्ट। आपका हार्ट एक पंप है, जो आपके जो आर्टरीज है, दोज आर द पाइपलाइंस व्हिच कैरी द वाटर टू द टैंक। अगर वहां पे बीच में कचरा है, तो आप हार्ट क्यों चेंज कर रहे हो? इसका ओपन हार्ट क्यों कर रहे हो? ये आर्टरीज चेक करो ना, यहाँ पे कचरा अटका हुआ है। अब होता क्या है कि जब आपको नॉर्मली ब्लड प्रेशर होता है 120, 130, 140, दैट मीन्स योर आर्टरीज आर एक्सपांडिंग। अब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये ट्यूब है, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे वो एक्सपांड होते गया बलून की तरह, वो बड़ा हो गया। नॉर्मल इसका इतना है,
नॉर्मल इतना है, ये हो गया इतना। नाउ दिस इज लाइक अ रबर, तो जैसे ये एक्सपांड हो गया, इट इज उसके लिमिट से बाहर एक्सपांड हो रहा है, तो यहाँ पे क्रैक्स आना शुरू हो जाता है। It starts developing small microscopic tears, okay, inside. Normal ये छोटा छोटा माइक्रोस्कोपिक टेयर्स आ जाते हैं उसके अंदर। अब ये जब टेयर्स आ जाते हैं, इसके बीच में कचरा जमा होना शुरू हो जाता है बीच में, एंड दैट इज कॉल्ड प्लाग। जो आपका कोलेस्ट्रॉल हो सकता है, जो आपके ट्राइग्लिसराइड्स हो सकते हैं, जो आपके गंदी लाइफस्टाइल की आदतों की वजह से हो सकता है, जो आप रेगुलरली जाके बाहर प्रोसेस फूड खाना खा रहे हो, बाहर का ऑयली फूड खाना खा रहे हो, रेडीमेड फूड खाना खा रहे हो, और आपको लग रहा है कि मुझे कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि अभी कुछ नहीं है, मुझे सिर्फ बीपी है, मैं दवा ले रहा हूँ, एवरीथिंग इज नॉर्मल। लाइफस्टाइल आपने चेंज नहीं किया है, तो ये जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है धीरे धीरे, जो ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ते जा रहे हैं, जो आपके फैट सेल्स बढ़ते जा रहे हैं, ये जो बीपी की वजह से आपका आर्टरी जो बड़ा हुआ है, उसके बीच बीच में जाके जमा होना शुरू हो जाता है, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट विल कॉज ब्लॉकेज। अब ये कहाँ पे होगा कोई नहीं बता सकता, ना मैं, ना आप, ना आपका डॉक्टर। ये आपके ब्रेन में हो सकता है, विच कैन लीड टू पैरालिसिस एंड स्ट्रोक। ये आपके हार्ट में हो सकता है, विच कैन लीड टू हार्ट अटैक्स। ये आपके बॉडी में कहीं भी हो सकता है, विच कैन लीड टू पैरालिसिस ऑफ दैट पार्ट ऑफ द बॉडी। हु वुड लाइक ओवर ईयर लाइक टू वेट फॉर दैट टाइम, जब ऐसा कुछ हो उसके बाद हम एक्शन लें? एनीबडी वुड लाइक टू वेट कि ऐसा कुछ हो उसके बाद मैं एक्शन लूं? नोबडी। तो गिवन अ चॉइस, एवरीबडी वुड लाइक टू रेक्टिफाई, बट वो रेक्टिफिकेशन अभी से शुरू होगा बाय मेकिंग स्मॉल स्मॉल चेंजेस नाउ। ठीक है, तो अगर आपके आर्टरीज के अंदर ये धीरे धीरे प्लाक जमा हो रहा है, विच इज जो एलडीएल, कई बार हमारे रिपोर्ट में आता है ना एलडीएल, बैड कोलेस्ट्रॉल, दिस इज नथिंग बट योर प्लाक डेवलपिंग। आपका एलडीएल बढ़ रहा है, वो आपके लाइफस्टाइल से डिपेंड करता है, तो उसको लाइफस्टाइल चेंज करना जरूरी है, करेक्टिव मेजर्स थ्रू गुड न्यूट्रिशन लेना एंड एक्टिव लाइफस्टाइल लेना जरूरी है। तो अगर प्रेशर कंटिन्यूसली ज्यादा है, तो आपको स्ट्रोक, विजन लॉस, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, किडनी फेलियर, सेक्सुअल डिसफंक्शन, ये सब चीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, सो मेडिकेशंस अगर आप ले रहे हो, तो मेडिकेशंस मोस्ट ऑफ द टाइम आर नथिंग बट ब्लड थिनर्स, जो आपके खून को पतला करते हैं, वो पाइप में से खून को पास करने के लिए, इजी करने के लिए, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे डू नथिंग फॉर द एक्चुअल कचरा विच इज डेवलपिंग इन योर वेन्स। जो प्लाक जमा हो रहा है, जो फैट जमा हो रहा है, उसके लिए कुछ नहीं किया जाता है। यू जस्ट इंक्रीज द डोज ऑफ योर मेडिसिन, ताकि खून आपका ज्यादा पतला होते जाए, एंड इट पासिस थ्रू द स्मॉल गैप विच इज रिमेनिंग इन बिटवीन योर वेन्स, और मे बी टू रिलैक्स योर वेन्स। आई टॉक अबाउट इट लेटर ऑन। बट अगर आपका खून पतला हो गया, अगेन आई एम कमिंग बैक टू द सेम थिंग, 5 liters of blood, 7,000 liters pumped during the day। अगर खून पतला हो गया, उसका मतलब क्या हुआ कि आपका खून का वॉल्यूम बढ़ गया। जहाँ पे उसको 7,000 पंप करना था, मे बी 7,500 8,000 पंप करना पड़ रहा है अभी। तो अगर वॉल्यूम बढ़ गया, तो वही 5 HP के पंप पे आप ज्यादा लोड डाल रहे हो, आपके हार्ट के ऊपर ज्यादा लोड डाल रहे हो। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपके हार्ट के जो मसल्स हैं, जो उसके जो चेम्बर्स है, दे आर गोइंग टू वीकन, वो कमजोर हो जाएगा, एंड देन दैट विल लीड टू मे बी चेंज इन योर हार्ट रेट, पाल्पिटेशंस में फर्क, फिर पेस मेकर डालना पड़ता है, या फिर हार्ट अटैक का चांसेस बढ़ जाता है व्हेन योर हार्ट वॉल्स आर नॉट दैट स्ट्रॉन्ग इनफ टू गिव दैट प्रेशर टू पंप दैट ब्लड, फिर पेस मेकर डालना पड़ता है। बट व्हाई वेट टिल दैट चांस, राइट? तो ये सब चीज होना बहुत जरूरी है। नाउ विल कम टू अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो हमेशा अक्सर लोग कहते हैं, मैं दवाई ले रहा हूँ, एवरीथिंग इज ओके। इट इज अ मिथ, यू आर आर्टिफिशियली कंट्रोलिंग इट। जो उसका कॉज है उसको आप नहीं सुधार रहे हो।
सो फ्यू मेडिकेशंस जो नॉर्मली रिकमेंड किए जाते हैं उसके बारे में और उसके साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे. One of the most important medications that is given for blood pressure is diuretics, जो आपके यूरिनेशन को बढ़ाता है, जो आपको ब्लड को योर यूरिनेशन टॉक्सिन्स बाहर निकालने का काम करता है. इट गेट्स डायूरेटिक्स नॉर्मली क्या करता है कि आपके बॉडी में ऐसे जो एक्स्ट्रा सोडियम है उसको बाहर निकालने के लिए हेल्प करता है. सोडियम और सॉल्ट इज वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग कॉजेज फॉर ब्लड प्रेशर. तो इसका साइड इफेक्ट्स क्या होता है अगर आप डायूरेटिक्स ले रहे हो आपके बीपी को कंट्रोल करने के लिए. एंड माइंड यू, कभी भी एक दवाई नहीं दिया जाता है, कॉम्बिनेशन में हमेशा दिया जाता है डिपेंडिंग ऑन द कितना आपका सिचुएशन इन विच स्टेज यू आर. तो इसके साइड इफेक्ट जो होता है कि डायूरेटिक्स अगर बढ़ा दिया, मतलब सोडियम ज्यादा निकाला तो आपका पोटेशियम का लेवल अफेक्ट होएगा. आई मीन योर सोडियम एंड पोटेशियम लेवल आर अफेक्टेड. नॉर्मली इसमें से वाटर रिटेंशन ज्यादा हो जाता है एंड देन यू ब्लोट. कई बार देखा जाता है अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो आपका बॉडी वाटर रिटेंशन बढ़ जाता है, आपका स्वेलिंग बढ़ जाता है, बॉडी फूला हुआ लगता है. दैट इज अ रीजन फॉर डायूरेटिक्स. देन if you are on long term diuretics, gout, it is a form of arthritis. gout होने का चांसेस बढ़ जाता है लॉन्ग टर्म यूज में. एंड इट ऑल्सो इंक्रीजेज योर ब्लड शुगर लेवल. तो अगर आपको बीपी है, अगर लॉन्ग टर्म में आप बीपी का दवाई ले रहे हो तो चांसेस ज्यादा है कि आपको आगे चलकर डायबिटीज के लिए भी दवाई लेनी पड़ेगी. और ये दोनों का कॉम्बिनेशन इज ऑलवेज लीड्स टू द थर्ड पार्टनर कमिंग इन विच इज हार्ट डिजीज. तो ये तीनों चीज हमेशा साथ में रहते हैं, बीपी, शुगर एंड heart problems. All three are always together. Then there is something which is given known as beta blockers. ये आपका हार्ट रेट कम करने के लिए काम में आता है. बट इमेजिन करिए आपको हार्ट रेट कम क्यों करना है, उतना तो खून पंप करना ही है ना आपको, आपके ऑर्गन्स को उतना चाहिए. तो साइड इफेक्ट्स ऑफ बीटा ब्लॉकर्स आर इंसोम्निया, कोल्ड हैंड्स एंड फीट, टायर्डनेस, डिप्रेशन, स्लो हार्ट रेट, लो एनर्जी, अस्थमा, इम्पोर्टेंस एंड मिसकैरेज. ये सब चीजों के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आप बीटा ब्लॉकर्स पे हो टू क्योर योर ब्लड प्रेशर. आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट मेडिकल टर्म्स, उनके दवाइयों के नाम, वो तो आप ऑलरेडी शायद लेते रहोगे तो आपको पता रहेगा. बट दिस इज व्हाट एक्चुअली इज गिवन. देन अनदर, दूसरा एक मेडिकेशन, टाइप ऑफ मेडिकेशन होता है, उसे कहा जाता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स. क्योंकि कैल्शियम का काम होता है आपका हार्ट का दो, कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपांशन. अग्रीड? कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपांशन. अभी आप सोचते रहोगे ब्लड प्रेशर का टॉपिक है और मैं हार्ट की बात कर रहा हूँ, बट दे आर रिलेटेड, क्योंकि ब्लड को पंप करने का काम आपके हार्ट का ही है ना. दे आर रिलेटेड. whenever you talk about blood pressure, your heart is going to involuntarily come into picture. कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आर गिवन क्योंकि कैल्शियम एक ऐसा मिनरल है, नॉट ओनली फॉर बोन्स, नॉट ओनली फॉर योर टीथ, बट आपके हार्ट को हेल्दी रखने के लिए भी आपको कैल्शियम की जरूरत है. आपके हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन के लिए जितना कैल्शियम रहेगा उतना ज्यादा आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर पाएगा और उतना आपका हार्ट अच्छी तरीके से ब्लड पंप करते रहेगा. बट इसके साइड इफेक्ट्स क्या है? पैल्पिटेशंस, स्वोलन एंकल्स, खून अगर कम हो गया तो एंकल्स स्वोलन हो जाते हैं, कॉन्स्टिपेशन होता है, हेडेक्स होते हैं, डिजीनेस होते हैं. These are all the side effects of having calcium channel blockers. Then you have vasodilators, जैसे मैंने बताया था खून पतला करने के लिए, ब्लड वेसल डायलेटर, जो आपके मसल्स, जो आर्टरीज के जो वॉल होते हैं, उसके जो मसल्स होते हैं उसको रिलैक्स कर देते हैं. तो रिलैक्स होगा तो इट विल नॉट contract too much, it will remain expanded, allowing blood to flow better. But this is a very dangerous situation क्योंकि जितना expand होगा उतना ज्यादा chances है उसके अंदर plaque जमा होने का, your cholesterol and your bad fat. This can have side effects of headaches, swelling around the eyes, heart palpitations, joint pains, fluid retention, which is also called weight gain, or excessive hair growth. These are all the side effects of having these blood pressure medication. अब ये सुनने के बाद कितने लोगों को अच्छा लगेगा दवाई लेना, और विच इज अ मोर
better option to make lifestyle changes more easier. दवाई लेना, ये सब चीजों को सहन करना या थोड़ा डिसिप्लिन करना और लाइफस्टाइल चेंज करना and never have these problems in your life. Okay, now there are certain myths about blood pressure. पहला, it runs in the family. बीच में मैंने एक हमने कवर किया था, obesity is doesn't run in the family. It is because nobody runs in the family. Yes. Okay, so blood pressure may be hereditary, but it is not something which cannot change. ऐसा नहीं कि आपको अगर ब्लड प्रेशर है तो यू आर स्टक विद इट, जिंदगी में दवाई खानी है, नो. आप उसको चेंज कर सकते हो बाय मेकिंग लाइफस्टाइल चेंजेस, by having good nutrition, by having good lifestyle, by giving your body the nutrients like calcium, magnesium, potassium, vitamin D. ये सब चीज अगर आप दे रहे हो तो 100% आप इसको रिवर्स कर सकते हो. ओके. सेकेंड, मैं सॉल्ट यूज नहीं करता तो आई डोंट हैव बीपी. बट क्या आप बाहर से खाना परचेज करने के टाइम पे उसके पीछे उसका लेबल पढ़ते हो? सोडियम कम्स इन वेरी डिफरेंट हिडन फॉर्म्स. अगर आपको न्यूट्रिशन लेबल रीडिंग करना नहीं आता है तो चांसेस ये है कि आप इनडायरेक्टली आप सोडियम खा रहे हो, सॉल्ट ले रहे हो. सो यू शुड नो हाउ टू रीड अ न्यूट्रिशन लेबल. देन मैं तो रॉक सॉल्ट या सी सॉल्ट लेता हूँ. गुड, बेटर, बट इट इज स्टिल सॉल्ट. इट डजंट चेंज एनीथिंग, इट इज स्टिल सॉल्ट. ओके. मैं अभी आई एम फाइन नाउ, अभी मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है. कॉन्ग्रेचुलेशन, बट चेक योर लाइफस्टाइल. अगर आपका लाइफस्टाइल ऐसा है जो आपको उस तरफ लेके जा रहा है, then maybe you are okay now, but later on आपके चांसेस बढ़ जाएगा. स्पेशली इफ यू आर अ वुमेन, इफ यू आर अ लेडी, आपको ब्लड प्रेशर के चांसेस ज्यादा है क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पे, पीरियड्स के टाइम पे, मेनोपॉज के टाइम पे ब्लड प्रेशर के चांसेस बढ़ जाते हैं बिकॉज ऑफ द हार्मोनल चेंजेस. एंड माय डॉक्टर इज टेकिंग केयर ऑफ इट. ट्रू, but only till the time of medicine. It is your responsibility to take care of your health. ये आपकी जवाबदारी है. आपका डॉक्टर आपके साथ 24/7 नहीं रहता है. आप मे भी महीने में 3 महीने में एक बार जाते हो, चेक करा के आते हो, और वो 3 महीने में बीच में क्या करते हो आपकी जवाबदारी है. So you cannot say my doctor is taking care of it. Your responsibility to see कि आप दिन भर every day क्या कर रहे हो to take care of your health. Okay. And जैसे मैंने बताया, I am taking medicines, so my BP is okay. मेडिसिन के बारे में मैंने बात किया, उसके साइड इफेक्ट्स के बारे में बात किया. चॉइस आपका है, आपको मेडिसिन कंटिन्यू करना है या लाइफस्टाइल चेंजेस करना है. ओके. और अगर आप ऐसे हो कि इफ यू आर वेटिंग कि मुझे कुछ साइन मिलेगा कि मुझे बीपी है एंड देन आई विल मेक द चेंजेस, देन यू आर लिविंग इन अ फैंटेसी वर्ल्ड. बिकॉज जैसे मैंने बताया, इट इज अ सिम्टमलेस साइलेंट किलर. ये आपको कोई सिम्टम नहीं देगा. समटाइम्स आपको बीपी है, पता भी नहीं है, और डायरेक्टली हार्ट अटैक होता है because it's over a period of time and you don't get a chance to save yourself. So it is always better to get regular checkups done to make those lifestyle changes which are required for maintaining a healthy life. Some symptoms जो बीपी के हो सकते हैं, not always, but this is in the last stage, crisis के stage की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे 180 के प्लस आपका ब्लड प्रेशर है. That is blood spots in the eyes, फेशियल फ्लशिंग, मतलब आपका फेस डिसफिगर हो जाता है, यू एंड डिजीनेस आते हैं. दिस इज वेरी रेयर जैसे सिम्टम्स दिखते हैं. मोस्ट ऑफ द केसेस देयर इज नो सिम्टम्स. एंड जैसे मैंने बताया कि ब्लड प्रेशर मोर चांसेस होता है विमेन को होना रादर देन मेन, मोर बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी. वेट गेन होता है, जेस्टेशनल हाइपरटेंशन होता है प्रेगनेंसी के टाइम पे. जब 20 मंथ्स के बाद में, जब प्रेगनेंसी के टाइम पे आपको ब्लड प्रेशर होता है, नॉर्मली इट गोज अवे बट समटाइम्स इट स्टेज एंड समटाइम्स इट्स पास्ड ऑन टू योर फीटस, टू योर चाइल्ड. बर्थ कंट्रोल पिल्स बहुत बार लिया जाता है. बर्थ कंट्रोल पिल्स इज वन ऑफ द रीजन फॉर ब्लड प्रेशर. मेनोपॉज, ये सब चीज अफेक्ट करता है आपके ब्लड प्रेशर. स्पेशली इफ यू आर अ फीमेल, आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है आपका वेट का, आपके लाइफस्टाइल का.
आपके हेल्थ का और आप डेली बेसिस के ऊपर क्या न्यूट्रिशन इनटेक कर रहे हो। लकीली मोस्ट ऑफ यू, जितने भी लोग यहाँ पे हैं, all of you are on good nutrition. Every day morning you are having your shake, which is giving you all the vitamins and minerals which I talked about. Calcium, potassium, magnesium, vitamin D, ये सब चीज जो आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करके नॉर्मल रेंज में रखने के लिए हेल्प करेगा, all these things are there. Now I'll talk about a few things that you need to do अगर आपको आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंज में रखना है। अभी तक ये हो गया सब, आपको लगता रहेगा मैं सिर्फ डराने की बात कर रहा हूं, बट दीज आर द फैक्ट्स विच आई एम टॉकिंग ऑफ। द अर्लियर यू फेस दोस फैक्ट्स, द मोर फास्टर यू कैन मेक द चेंजेस। मतलब अगर आप इग्नोर भी कर सकते हो, नहीं मुझे ये सब चीज नहीं करना, मेरे से नहीं होगा, चॉइस इज योर्स। बट अगर इस चीज को समझ के आप धीरे धीरे चेंजेस करना शुरू करोगे, वन चेंज एट अ टाइम, लॉन्ग टर्म के अंदर आपका हेल्थ बहुत ही अच्छा रहने वाला। ओके, सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज टू लूज वेट। अगर आपका वजन ज्यादा है, आपको वजन कम करना अनिवार्य है। यू नीड टू लूज वेट, यू नीड टू डू समथिंग टू लूज योर वेट इफ यू आर हैविंग ब्लड प्रेशर। क्योंकि अगर 1 किलो भी आपका वजन कम होता है, 1 kg, तो 1 mm से आपका ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। बिकॉज दैट मच, उतना कम प्रेशर आपके हार्ट के ऊपर जाने वाला है। उतना आपका वजन कम होगा, उतना आपके हार्ट के ऊपर लोड कम रहेगा, उतना आपका ब्लड प्रेशर कम होगा। It is shown, studies have shown कि 1 kg less of weight reduces your blood pressure by 1 mm. So lose weight. Ask your coach कैसा ये हो सकता है। अगर आप नए हो तो जिसने आपको इनवाइट किया है, दैट पर्सन इज योर कोच, वो आपको गाइड कर पाएगा किस तरीके से आप आपका वेट लॉस कर सकते हो। चेक योर वेस्ट लाइन। अगर आप मेल हो और आपका 40 से ज्यादा है, दैट इज अ डेंजरस साइन, क्योंकि यहाँ पे फैट जमा होता है, विजरल फैट। अगर विजरल फैट आपका ज्यादा है, वेस्ट लाइन अगर आपका ज्यादा है, तो 100% चांसेस है कि आज नहीं तो कल आपको ब्लड प्रेशर या हार्ट के प्रॉब्लम्स होने वाले हैं। तो चेक योर वेस्ट लाइन, चेक योर वेस्ट एंड योर वेट। सेकेंड, बी एक्टिव, एक्सरसाइज। कुछ ना कुछ फॉर्म का एक्सरसाइज करना जरूरी है ऑन अ डेली बेसिस, ऑन अ डेली बेसिस। हाफ एन आवर, 30 मिनट्स अ डे इज मोर देन इनफ। कई बार हम इसलिए छोड़ देते हैं, अरे मुझे जिम जाना पड़ेगा, मुझे साइकिल लेना पड़ेगा, मुझे ये सब चीज। नो, सिंपल एक्सरसाइज जो हम यहाँ पे एवरीडे, जो 30 मिनट्स का एक्सरसाइज हम यहाँ पे जूम कॉल के ऊपर भी करते हैं, दैट इज इनफ टू कीप यू एक्टिव। ऑलवेज रिमेंबर, इट इज 80% न्यूट्रिशन, 20% एक्सरसाइज। जो आपकी हेल्थ मेंटेन करनी है, खाली उसमें से 20% ही सिर्फ एक्सरसाइज है। 80% आप दिन भर क्या खाते हो वो है। सो 20% करो, आधा घंटा एक्सरसाइज करो, फाइंड अ वे आपके रूटीन के अंदर जहां पे आप एक्सरसाइज कर सकते हो और अपने कुछ ना कुछ मूवमेंट कर सकते हो। थर्ड, रिड्यूस योर सोडियम इनटेक। इट हैज टू बी 1500 mg और लेस पर डे, दैट इज द अलाउएबल लिमिट। लिमिट अल्कोहल एंड स्मोक। अगर आप ले रहे हो तो उसको लिमिट करो, बंद कर सकते हो तो नथिंग लाइक इट। कट बैक ऑन कैफीन। अगर आपको बहुत चाय कॉफी की आदत है तो उसको कम कीजिए, स्ट्रेस को कम करिए एंड ईट हेल्दी। ईटिंग हेल्दी के अंदर बहुत सारी चीजें आती है, बिकॉज दैट इज द मेन फोकस। 80% इज न्यूट्रिशन। तो मेन फोकस आपका खाने पे होना चाहिए, आपके लाइफस्टाइल पे होना चाहिए। क्योंकि हम ऐसे कल्चर से आते हैं जहाँ पे एवरी ओकेजन इज अ चांस टू ईट। कुछ ना कुछ हमारा जो सेलिब्रेशन होता है, अगर शादी हो, बर्थडे हो, फेस्टिवल्स हो, वहां पे खाना तो आता ही है। सो इफ फूड इज इन्वॉल्व, हेल्थ इज ऑल्सो इन्वॉल्व। तो आपको ईटिंग हेल्दी शुड बी अ पार्ट ऑफ योर रूटीन, नॉट अ लग्जरी कि चलो वंस इन अ वाइल मैं कर लूंगा। ऑन अ डेली बेसिस यू हैव टू बी कॉशियस ऑफ व्हाट यू ईट। और आपका जो कोच है, वो आपका मील प्लान भी डिजाइन करके देता है, आपको क्या खाना चाहिए, आपके खाने में क्या विटामिन मिनरल्स होने चाहिए, क्या वैरायटी होना चाहिए। ऑल दिस थिंग्स इज प्लान एंड गिवन टू यू इन योर मील प्लान।
So you can talk to your coach for more details. But I'll just go through few things that are required. You can keep a food diary. एक डायरी रखिए जहाँ पे आप एवरीडे लिख रहे हो आप क्या क्या खा रहे हो. दैट विल हेल्प यू टू चेक आप क्या खा रहे हो या कितना चीटिंग हो रहा है, और आपके कोच को भी हेल्प होगा अगर आप प्लान पे नहीं हो, ट्रैक पे नहीं हो, तो आपको करेक्ट करने के लिए. देन शॉपिंग स्मार्ट. अगर आप शॉपिंग कर रहे हो ग्रोसरीज के लिए, बी केयरफुल ऑफ व्हाट यू आर शॉपिंग. ओके, दिस इज अनदर टॉपिक जो हम नॉर्मली कवर करते हैं. डाइनिंग आउट, शॉपिंग के टॉपिक्स में किस तरीके से आप खाना चूज कर सकते हो, उसके लेबल्स कैसा रीड कर सकते हो, दैट इज अनदर टॉपिक दैट वी कवर. एंड बी इंक्लूड फ्यू फूड इन योर डाइट. जैसे बीटरूट हो गया. अब बीटरूट का क्या लॉजिक है? वाई? बिकॉज बीटरूट इज हाई इन नाइट्रिक ऑक्साइड. नाइट्रिक ऑक्साइड एक ऐसा कंपाउंड है जो आपके आर्टरीज, जो आपके हार्ट से जो आर्टरीज निकलती है, उसको बड़ा करने के लिए, डायलेट करने के लिए हेल्प करता है नेचुरली. और नाइट्रिक ऑक्साइड इज नेचुरली प्रोड्यूस्ड बाय योर बॉडी. बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जैसे आपका एज होता है, स्पेशली आफ्टर द एज ऑफ 20, आपके बॉडी का नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन कम होना शुरू हो जाता है. एंड बाय द टाइम यू रीच 50, सिर्फ 15%, 15% नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन आपके बॉडी में बचता है. और रात को जब आप सोते हो वो और भी कम हो जाता है. एंड दैट इज द रीजन व्हाई पीपल हैव अर्ली मॉर्निंग हार्ट अटैक्स बिटवीन द टाइम ऑफ 3 and 4 in the morning. तो नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन आपके बॉडी में इंक्रीज करना, ताकि आपके आर्टरीज डायलेटेड रहे, हेल्दी रहे और ब्लड फ्लो नॉर्मल रहे, ये करना बहुत जरूरी है. तो इसके लिए यू कैन इंक्लूड बीटरूट्स एंड गार्लिक इन योर फूड. अगर आप ऐसा हो जो एवरीडे बेसिस के ऊपर ये नहीं खा सकते हो, देन यू कैन डू समथिंग दैट विल हेल्प टू इंक्रीज द नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन इन योर बॉडी. और वो एक कंपाउंड है विच इज कॉल्ड L-arginine. L-arginine ये एक ऐसा कंपाउंड है जो आपके बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हेल्प करता है. दैट इज समथिंग दैट यू कैन इनटेक. एंड नाइटवर्क्स इज अ वेरी ब्यूटीफुल पेटेंटेड प्रोडक्ट. हर्बलाइफ का पेटेंटेड प्रोडक्ट है नाइटवर्क्स, जिसमें L-arginine है और जो आपके बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ाने के लिए हेल्प करता है. नाउ दिस इज अ प्रोडक्ट जो डॉक्टर है जिन्होंने ये L-arginine का रिसर्च करके उसका डेवलप किया था, इस चीज के लिए उसको 1999 में नोबेल प्राइज अवार्ड दिया गया था. His name is Dr. Louis Ignaru, and he is the one who developed this product Nightworks, जो only with Herbalife available है. तो अगर आपको ब्लड प्रेशर है या आप नहीं है और आप उसको दूर रखना चाहते हो, तो दिस इज वन प्रोडक्ट विच यू मस्ट ऐड टू योर डेली यूज, जो आपके वेन्स को, आपके आर्टरीज को, आपके हार्ट को हेल्दी रखने के लिए हेल्प करेगा. सो यू कैन आस्क योर कोच हाउ यू कैन ऐड नाइटवर्क्स टू योर डेली रूटीन. दूसरा, यू कैन ऐड ऑन कैल्शियम. ऐसे आप फूड्स इंटेक कर सकते हो जिससे आपको कैल्शियम मिलेगा. जैसे ग्रीक योगर्ट हो गया, यू नो, फ्यू टाइप्स ऑफ फ्रूट्स आर देयर. कैल्शियम आपको बढ़ाना जरूरी है क्योंकि कैल्शियम आपके हार्ट को हेल्दी रखेगा. दूसरा, यू हैव टू इंक्रीज योर पोटेशियम इंटेक. यू हैव टू रिड्यूस योर सोडियम इंटेक. तो पोटेशियम के लिए आप यू कैन ऐड ऑन बनानास. In fact, I'll go through the list of foods. जैसे banana for potassium, olive oil for antioxidants, garlic for nitric oxide, blueberries, because blueberries are very high in antioxidant. Antioxidants ये आपके blood pressure को regulate करने के लिए help करता है. You need to have fatty fish, which will give you omega-3, जो anti-inflammatory है. You can have Swiss chard, which is a leafy green. इसमें बहुत सारे ब्लड प्रेशर रेगुलेटिंग न्यूट्रिएंट्स है, स्पेशली पोटेशियम एंड मैग्नीशियम. पंपकिन सीड्स है
जिसमें L-arginine है, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम है. अमरनाथ इज अ होल ग्रेन विच हैज मैग्नीशियम. देन यू हैव पिस्ता, बट माइंड यू पिस्ता में बहुत सारी कैलोरीज रहती है, बट पिस्ताज आर वेरी गुड फॉर योर हार्ट. Celery, again, it relaxes your blood vessels. Celery is a salad, एक green आता है. Broccoli, spinach, जिसमें tomatoes, जिसमें lycopene है. All these foods आपको daily basis के ऊपर लेना जरूरी. It is not a choice because every food has a different vitamin and mineral. किसी में मैग्नीशियम है, किसी में पोटेशियम है, किसी में नाइट्रिक ऑक्साइड है, एल-आर्जिनाइन है, किसी में कैल्शियम है. ये हर एक चीज आपको डेली बेसिस के ऊपर लाइफस्टाइल में लेना जरूरी है. नाउ समटाइम्स इट इज टॉक्ड अबाउट डैश डाइट, डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन, दैट इज अ डैश डाइट. इसमें फोकस इज मोर कि आपका इंटेक ऑफ पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फाइबर एंड प्रोटीन, ये चीज का इंटेक ज्यादा होता है इन दिस डैश डाइट. तो उसमें क्या आता है, 7 to 8 डेली सर्विंग्स ऑफ होल ग्रेन्स, डेली बेसिस की बात कर रहा हूं. 7 to 8 सर्विंग्स ऑफ होल ग्रेन्स, 4 to 5 सर्विंग्स डेली ऑफ वेजिटेबल्स, 4 to 5 डेली सर्विंग्स ऑफ फ्रूट्स, 2 to 3 servings daily of low fat dairy, 2 or less servings daily of lean meat, poultry or fish, 4 to 5 servings of nuts, seeds and legumes, 2 to 3 daily servings of fats and oil. ये डैश डाइट है, मतलब ये चीज आपको डेली बेसिस के ऊपर लेना है. तो पॉसिबली यू विल बी हेल्दी बट मे बी ओवरवेट. लकीली ये चैलेंज को ओवरकम करने के लिए Herbalife has come up with supplements जिनमें ये सब चीज है. It has calcium. Your multivitamin in the calcium supplements have calcium. It has magnesium. It has lycopene. ये हर एक जितने भी supplements, आपका जो शेक है, जो आप शेक लेते हो सुबह को as a breakfast and as your dinner, it has all the vitamins and minerals. जितने भी चीजों की मैंने बात की आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, उसको नॉर्मल रेंज में रखने के लिए, all that is there in your shake. Your shake multivitamin. दूसरा जो सप्लीमेंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज सेल्यूलोज, क्योंकि सोडियम इंटेक अगर बढ़ता है तो देन देयर इज अ प्रॉब्लम. तो सोडियम इंटेक को कम करने के लिए और आपका जो सोडियम पोटेशियम का जो पंप है उसको मेंटेन करने के लिए सेल्यूलोज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट. जो एक्सेस आपका वाटर रिटेंशन है, जो एक्सेस सोडियम है आपके बॉडी के अंदर, वो निकालने के लिए आपको हेल्प करता है. एंड इनडायरेक्टली इट इज गोइंग टू हेल्प यू टू मेंटेन योर ब्लड प्रेशर. So cellulose is a very important supplement. And third and most important is your Nightworks. So shake on a daily basis जो आपको पूरा न्यूट्रिशन देगा, all the required nutrients it will give you. मल्टीविटामिन जो 21 essential vitamins and minerals and herbs है, जिसमें lycopene आ गया, जिसमें iodine आ गया, calcium आ गया and few other potassium and other minerals and vitamins आ गए जो आपके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए हेल्प करेगा. थर्ड इज योर सेल्यूलोज जो आपको एक्सेस सोडियम निकालने के लिए हेल्प करेगा. एंड फोर्थ इज नाइट्रिक ऑक्साइड नाइटवर्क्स जो आपके ब्लड वेसल्स को डायलेट करने के लिए हेल्प करेगा एंड इट विल हेल्प टू कीप योर हार्ट हेल्दी. सो इफ यू आर समवन हु इज हैविंग हाई ब्लड प्रेशर और इफ यू नो एनीबॉडी इफ हु हैज, या आपको आगे चल के उसको अवॉइड करना है, देन दिस लाइफस्टाइल चेंजेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एवरी डे ऑन द कॉल वी हैव 40 to 45 minutes ऑफ वर्कआउट, जिसके बाद ऐसे ही कुछ टॉपिक्स होते हैं जो आपको लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में गाइड करते रहेंगे. मे बी एवरी डे यू विल नॉट लर्न रिमेंबर द होल थिंग, बट एक पॉइंट 6 दिन में 6 पॉइंट अगर आप नोट करके इंप्लीमेंट करते हो, बिलीव मी 30 डेज 90 डेज डाउन द लाइन आपका हेल्थ बहुत अलग रहने वाला है. जस्ट 1 point daily if you take and if you learn to implement it. So these are the changes that you can make. आपके जो कोच है जिन्होंने आपको यहाँ पे इनवाइट किया है उसके साथ आप बात कीजिए, और इफ यू आर ऑलरेडी ऑन द एग्जिस्टिंग कॉल, टॉक टू योर कोच हाउ यू कैन अपग्रेड योर प्रोग्राम एंड यू कैन better your health. Okay, so that's all from my side. Thank you so much for patiently listening.